जब आप नाव पे सफर करते हैं ना, तो नाव में होल नहीं होना चाहिए। इन लोगों के नाव में होल है, मतलब छेद है। कब मतलब कितना पानी भर जाएगा इसका कोई ठीक नहीं है। जो चल रहा है उस नाव में, जैसे भाजपा जिसके साथ उस नाव पे चढ़ के चल रहा है, उसका तो ठीक है नहीं है भाई। हमारा करियर है कि डुबा देंगे। स्टूडेंट को क्रेडिट कार्ड के तहत पैसा दिया जाता है, घर घर नल जल योजना है, तमाम तरह की साफ सुथरी जिसका पिलर ये बताते हैं नीतीश कुमार, अपना पीठ थपथपाते हैं, वही प्रशांत किशोर बना के दिया है, जिसके ऊपर बिहार आज चल रहा है। नेशन को तो बर्बाद करने के कगार पे ले जाएंगे और शराब पिला पिला के घर घर ये सुला देंगे तो सरकार से सवाल कौन करेगा। शराबबंदी लागू हो तब। बिहार में शराबबंदी कहाँ लागू है? अगर लागू है तो लाखों लोग रोज पकड़े कैसे जा रहे हैं, लाखों केस कोर्ट में है कैसे? नमस्कार, द सोशल न्यूज में स्वागत है। 2025 को लेकर काफी मजबूत दावेदारी भी पेश कर रही जनसुराज हो, जेडीयू हो। जिस तरह से आज एक मीटिंग भी हुई जेडीयू की और उस मीटिंग में कहा गया कि 2010 का इतिहास दोहराया जाएगा। क्या आरजेडी जेडीयू की टेंशन बढ़ चुकी है? हम जनता से बातचीत करेंगे। क्या जिस तरह से आज एनडीए की मीटिंग हुई और बताया जा रहा है कि 2010 का इतिहास दोहराया जाएगा। बिल्कुल। मीटिंग में क्या हुआ है, लोग आते हैं, पहले से सब कुछ फिक्स रहता है। वहाँ पे आके एक फॉर्मेलिटी मीडिया के सामने दिखा दिया जाता है। पिछले 18 वर्षों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, फिर से तय हुआ है कि नीतीश कुमार रहेंगे। बिहार को बदहाली में ले जाने का कारण ये है, फिर से तय हुआ है कि और आगे तक यही सफर चलेगा। तो यही तो हुआ है आपका मीटिंग में, और क्या हुआ? तो बात तो कर रहे हैं कि विकास भी किया नीतीश कुमार जब से आए हैं। ठीक है, विकास की है। जब आप नाव पे सफर करते हैं ना, तो नाव में होल नहीं होना चाहिए। इन लोगों के नाव में होल है, मतलब छेद है। कब मतलब कितना पानी भर जाएगा इसका कोई ठीक नहीं है। जो चल रहा है उस नाव में, जैसे भाजपा जिसके साथ उस नाव पे चढ़ के चल रहा है, उसका तो ठीक है नहीं है भाई। हमारा करियर है कि डुबा देंगे। तो बिहार की जनता का क्या बात करें? तो जनसुराज पार्टी की स्थापना हुई है, इससे क्या असर रहेगा 25 पे? बिल्कुल सकारात्मक। बिहार जो मतलब बिहार को ये जो समय चल रहा है अगले 5-10 साल का, ये प्रायश्चित करने का समय है कि जो हुआ सो हुआ। अब जो गलती हमसे हुआ है वो दोबारा न हो। वही 2025 में विकल्प के तौर पे प्रशांत किशोर जनसुराज आया है कि बिहार की जनता को प्रायश्चित करने का मौका दे रहा है कि भाई कोई नया विकल्प आए, ताकि मतलब बिहार आगे बढ़ सके, 10 अग्रणी राज्यों में जा सके। बताया जा रहा है कि जनसुराज बीजेपी की बी टीम है, इस तरह का भी काफी नेताओं का बयान जारी हुआ। नहीं, बी टीम तो है लेकिन बीजेपी का नहीं है। बी मतलब बिहार टीम, मतलब टीम बिहार का टीम है। और बात करते हैं गांधी जी की, बात करते हैं बाबा साहेब की, बात करते हैं और शराब की बात करना। बिल्कुल ठीक बात है। इस देश के, भारत के आत्मा है गांधी जी, और बाबा साहब अम्बेडकर मतलब सांस की तरह हैं। दोनों के बिना मतलब जीवन अधूरा है। वैसे ही भारत अधूरा है। वो जब घर खड़ा होता है तो जो पिलर होता है, जो दिखता तो भले ही नहीं है लेकिन धरती के अंदर रहता है, उसके बुनियाद पे पूरा का पूरा महल खड़ा होता है। ये दो शख्स, और भी लोग हैं ऐसे ऐसे, लेकिन ये दो शख्स उसी पिलर में हैं जिनके कंधे पर ये भारत, नया भारत, जो आधुनिक भारत बना है, जिसके ऊपर राष्ट्रवाद का जो ये शब्द, बड़ा बड़ा शब्द है, इन्हीं के द्वारा जिया गया जीवन को राष्ट्रवाद कहा जा रहा है। इन्हीं के द्वारा बनाया गया संविधान को अपना भारत देश चला रहा है, और ये बुनियाद है हम लोगों नहीं तो शराब का क्या स्टार्ट करेंगे? 1 घंटे में स्टार्ट करेंगे, सत्ता में आते हैं तो। देखिए, शराब, आप ये तो मानते हैं कि शराब अच्छा है खराब है, इस पे डिस्कशन होना चाहिए, लेकिन कब? जब शराबबंदी लागू हो तब। बिहार में शराबबंदी कहाँ लागू है? अगर लागू है तो लाखों लोग रोज पकड़े कैसे जा रहे हैं, लाखों केस कोर्ट में है कैसे? अगर नहीं है, अच्छा ये बंद नहीं है, तो इसको बंद करने से फायदा किसको है, घाटा किसको है? घाटा सबसे ज्यादा है बिहार की जनता को। जो महिलाएं पहले मतलब घर में चूल्हा चौका करती थी, अब केस कोर्ट कोर्ट दौड़ रही हैं। सबसे ज्यादा कर्जा लॉ एंड ऑर्डर के थ्रू तो बंद ही कहा जाए, और महिला को सम्मान भी मिला जब बंद हुआ। और जनसुराज स्टार्ट करेगी तो क्या महिला को सम्मान मिल पाएगा? पीकर आदमी जाएगा और मारेगा। अगर शराब इतना अच्छा है तो पूरे देश में लागू करो भाई, केवल बिहार में क्यों? अगर बिहार में लागू है तो अब इसको ठीक है, मतलब अगर लागू रहता तो भाई हम भी समर्थन करते, चलो ठीक है, लेकिन लागू ही नहीं है तो उसके बारे में अब चर्चा क्या किया जाए? नहीं, प्रशांत किशोर लागू की बात कर रहा है ना कि लागू करेंगे और टैक्स आएगा, उसका शिक्षा पे काम करेंगे। ऑलरेडी बिहार में शराब बिक रहा है, उसको एक लीगल वे देंगे जो कि मतलब कागजों में बंद है, उसको कागजों से मतलब उजारेंगे और एक सिस्टमेटिक तरीका से शराबबंदी चलाएंगे, जिससे लोग शराब की जनसुराज स्टार्ट कर देगी तो ये अच्छा चीज है। उसको सिस्टमेटिक तौर पे लाएगा। वो कहाँ कह रहा है भाई चालू करके सबको बोलेंगे कि तुम शराब पियो? शराबबंदी को एक दूसरे राज्य में, उत्तर प्रदेश में शराब नहीं बिक रहा है, दिल्ली में शराब नहीं बिक रहा है, झारखंड में शराब नहीं बिक रहा है। अगर शराबबंदी इतना ही बढ़िया चीज है तो पूरे देश में लागू करो, क्यों केवल बिहार में ही क्यों?
शराबबंदी की बात कही जा रही है कि स्टार्ट होगा और शिक्षा पे टैक्स जो आएगा शिक्षा पे काम। देखिए, शिक्षा मजबूत हो, ग्राउंड, ये हम मानते हैं, मगर प्रशांत किशोर जी का सोच तो देखिए, कहाँ ले जाके बिहार को खड़ा करना चाहते हैं। ये 14 से 15 करोड़ की जनसंख्या है बिहार की, और बिहार के हर घर शराब बेचवाने का योजना ये चला रहे हैं। देखिए, बोलते हैं कि हमारी सरकार बनी तो 1 घंटा में शराबबंदी कानून को मैं खत्म कर दूंगा, और घर घर शराब की बोतलें पहुंचने लगेगी। तो इससे आने वाला जनरेशन जो है, वो तो कम से कम जो जनरेशन अभी सुधरा हुआ था, वो जनरेशन को तो बर्बाद करने के कगार पे ले जाएंगे। और शराब पिला पिला के घर घर ये सुला देंगे तो सरकार से सवाल कौन करेगा। बिहार के जितने भी यूथ हैं, युवा हैं, जिसके भविष्य की चिंता इनको है, वो लोग आज गलत अवैध धंधों में पड़ गए हैं, शराब के तस्करी में लगे हुए हैं। वो लोग शराबबंदी होने के कारण चरस, स्माइक और वो व्हाइटनर छोटे छोटे बच्चे पी रहे हैं। इससे मतलब भविष्य बर्बाद नहीं हो रहा है। गुजरात में अगर शराबबंदी लागू है और झारखंड में लागू नहीं है, तो क्या झारखंड के सारे घर घर में शराब बिक रहा है? सारे घर घर में शराब बिक रहा है। आप बताइए, दिल्ली में हर घर में बिक रहा है। दिल्ली के बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। बताइए बिहार में कितने % बच्चे पढ़ रहे हैं अगर शराबबंदी है तो? और शराबबंदी नहीं था और दिल्ली में शराबबंदी नहीं है तो कितने % इलिटरेट है? जी जी, एनडीए में जब प्रशांत किशोर थे, सलाहकार थे, उस टाइम में बिहार की डेवलप की बात क्यों नहीं की? बिल्कुल किए। उन्हीं के बनाया हुआ ये जो नीतीश कुमार का 7 योजनाएं हैं, जिसमें स्टूडेंट को क्रेडिट कार्ड के तहत पैसा दिया जाता है, घर घर नल जल योजना है, तमाम तरह की 7 सूत्री जिसका पिलर ये बताते हैं नीतीश कुमार, अपना पीठ थपथपाते हैं, वही प्रशांत किशोर बना के दिया है, जिसके ऊपर बिहार आज चल रहा है। तो प्रशांत किशोर जी को ये तो बताना चाहिए, नीतीश कुमार जी, आज जो शिक्षा जो है वो रसालत में चला गया, वो कैसे सही होगा? आप सलाहकार भी थे, जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी थे, आप मुख्यमंत्री को सलाह देते कि दारू चालू करवा दीजिए, उससे जो रेवेन्यू आएगा वो शिक्षा पे खर्च होगा। आज जो गली गली जाकर आप कह रहे हैं कि दारू 1 घंटा में चालू होगा, उससे जो पैसा आएगा रेवेन्यू हम शिक्षा पे खर्च करेंगे, तो वही बात आप पहले नीतीश कुमार को क्यों नहीं कहा? आप 7 निश्चय बनाने का टास्क दिया, आप हर घर जल नल पहुंचाने का टास्क दिया, मगर ये टास्क भूल गए क्या प्रशांत किशोर जी? देखिए, प्रशांत किशोर जी, एक सलाहकार का क्या काम होता है कि भाई आपको बोलेंगे कि बिहार में शिक्षा बेहतर करो, शराबबंदी को ये काम करो, वो काम करो, ताकि बेहतर चल सके, बिहार देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो सके। करना नहीं करना ये तो मुख्यमंत्री का दोषी है। अगर बिहार में बढ़िया कुछ हो रहा है तो वो नीतीश कुमार जी किए हैं, और खराब हुआ है तो प्रशांत किशोर किए हैं, जो सलाह दे दिए बढ़िया काम करने के लिए। क्या बात कर रहे हैं, बात को घुमा रहे हैं। यही बात प्रशांत किशोर जी से मैं पूछना चाहता हूं कि जो समाज आज आप बिहार के लिए सोच रहे हैं, वो 15 साल पहले भी तो सोच सकते थे। तो आप तो दूसरों का दुकान सजाने में लगे हुए थे, हैं? स्टेट वाइज तरक्की की बात कर रहे हैं ना, हैं? अभी तरक्की की बात अब तो उनके मन में मुख्यमंत्री बनने का ही है, लालसा है, तो क्यों नहीं लोग बात करेगा? जब हमको कुछ मिलना होगा तो कहीं ना आपकी तारीफ करेंगे।